व्यूवर्स, आपने सुना होगा कि पवन सिंह को आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, जिसके बाद उसके ठीक कल होकर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखते हैं कि मैं किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना करते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं किसी कारणवश, इसी बीच यह भी खबर निकलकर सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जैसे ही पवन सिंह आसनसोल से बीजेपी के टिकट देने के बाद बीजेपी के टिकट को लौटाते हैं, यानी कि मना करते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो जैसे ही पवन सिंह वहां से आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना करते हैं, आसनसोल का सीट खाली होता है। वैसे इसी बीच यह भी खबर निकलकर सामने आ रही कि पवन सिंह ने मना किया, तो उसके बाद अब आसनसोल से हो सकता है, सूत्रों के हवाले से जब खबर पता चल रहा है कि आसनसोल से अबूरी की शेरनी, बिहार की बिटिया यानी कि अक्षरा सिंह, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हालांकि वो अभी तक तो चुनावी रण में एक भी बार नहीं है, उनका यह पहला कदम बताया जा रहा है कि चुनावी रण में वो पहला कदम रख रही है, मतलब चुनावी दौर में वो पहली बार आ रही है। बिहार की बिटिया यानी कि बिहार की शेरनी जिनको कहा जाता है अक्षरा सिंह। अब सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कहीं आसनसोल से उम्मीदवार के तौर पे अक्षर सिंह को उतारे, क्योंकि आसनसोल आपको पता होगा कि मुस्लिम का गढ़ है। वहां से आपको पता होगा कि दीदी की पार्टी से जाने माने बॉलीवुड के चहेते शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी वर्तमान मौजूद है, जो कि इसके पिछले प्रत्याशी जो थे वहां से जीते हुए थे बाबू सुप्रियो, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको करीब 3-3.5 लाख वोटों से हराते हुए काफी लंबे वोटों के अंतराल से शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल किया था दीदी की पार्टी से। आपको पता ही होगा दीदी मैं किसके कह रहा हूँ, मैं दीदी किसको कह रहा हूँ और किसकी वहां पे सरकार है, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो वहां पे वर्तमान राजनेता के तौर पे अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी मौजूद है, तो वहां से हो सकता है कहीं पवन सिंह के मना करने के बाद अब अक्षरा सिंह, जो कि बिहार की बिटिया, बिहार की शेरनी जिनको कहा जाता है, अक्षरा सिंह लड़ सकती है आसनसोल से चुनाव। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कहीं अब पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह को वहां से उतार सके आसनसोल से, क्योंकि आपको पता होगा कि आसनसोल मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम का गढ़ है और वहां पे कांग्रेसी वोटर ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए वहां से खड़ी करती है, छोटे मोटे प्रत्याशी को वहां जीत हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा वहां पे, क्योंकि कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि दीदी के पार्टी से वहां वर्तमान में शत्रुघ्न सिन्हा जी मौजूद हैं, जो कि वो भी किसी से परिचय के मोहताज नहीं, बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हैं, जाने माने सितारे हैं, और वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं, और वो भी कुछ कम वोट से नहीं जीते हुए वहां पे। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने किसी भी उम्मीदवार को आसनसोल से खड़ी करती है, अपने पार्टी से टिकट देकर और अपने पार्टी से वहां पे उनके खिलाफ खड़ी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को छोटे मोटे चेहरे की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरह से पता है कि किसी बड़े चेहरे को वहां से खड़ा करना होगा, किसी बड़े चेहरे को वहां से टिकट देना होगा, तब जाके आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव जीत सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही है कि कोई बड़ा चेहरा को मैं वहां से पवन सिंह के बाद टिकट दूं, क्योंकि पवन सिंह भी कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं थे, भोजपुरी के किंग उनको कहा जाता है। तो सोची थी भारतीय जनता पार्टी की मैं पवन सिंह को टिकट देता हूं ताकि वो कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को हो सके, यह भी बड़े चेहरे हैं तो हराकर जीत सके भारतीय जनता पार्टी, ताकि वहां पे सरकार आसनसोल में बना सके। लेकिन पवन सिंह ने तो मना कर दिया। तो उसके बाद सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि भोजपुरी की शेरनी, बिहार की बिटिया, अब हो सके तो अक्षरा सिंह पवन सिंह के कैंसिल करने के बाद हो सके तो कहीं पवन सिंह ऐसा भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह के विरोध में कहीं खड़ा हो रही है आसनसोल से। और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि आसनसोल से किसी बड़े चेहरे को, किसी चर्चित चेहरे को मैं टिकट दूं ताकि वहां से जीत हासिल करना मेरे लिए आसान हो सके। और वहां से भारतीय जनता पार्टी किसी उम्मीदवार को टिकट देती है और चुनाव लड़ाती है, तो किसी जाने माने चेहरे को टिकट देना हो, किसी बड़े चेहरे को टिकट देना हो, तब जाके कहीं हो सके तो भारतीय जनता पार्टी वहां के वर्तमान जो नेता है उनको हराकर अपनी सरकार वहां पे बना सकती है आसनसोल में। तो पवन सिंह के मना करने के बाद अब यह सूत्रों के हवाले से खबर पता लग रहा है कि बिहार की बिटिया, बिहार की शेरनी, भोजपुरी की क्वीन अक्षर सिंह हो सकती है आसनसोल से बीजेपी के द्वारा टिकट कहीं उनको मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आसनसोल से अक्षर सिंह यानी कि भोजपुरी की शेरनी हो सकती है आसनसोल से उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है तो आसनसोल से अक्षर सिंह को टिकट देगी चुनाव लड़ने के लिए, ताकि वहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव की जीत हासिल कर सके। तो इसी बीच कई सारे सवाल भी निकलकर सामने आए कि क्या भोजपुरी की शेरनी, बिहार की बिटिया अक्षरा सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ती है तो क्या अक्षरा सिंह का वहां से जीतना तय होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर अक्षरा सिंह को आसनसोल से टिकट देती है चुनाव लड़ने तो क्या अक्षरा सिंह, क्या इस बात की गारंटी है कि अक्षरा सिंह वहां से जीत ही जाएंगी? क्या अक्षरा सिंह को भारतीय जनता पार्टी अगर आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो अक्षरा सिंह वहां से जीत जाएंगी? क्योंकि आपको पता होगा में भारतीय जनता पार्टी को सीट लाना यह काफी मुश्किल बात है, क्योंकि वहां पे और चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी उम्मीदवार को उतारती है, किसी बड़े चेहरे को टिकट देकर उतारती है, फिर भी वहां पे काफी मुश्किल होने वाला है, काफी कांटे की टक्कर होने वाली है आसनसोल में, यह भी आपको पता होगा। बाकी मैं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब